नमस्ते, मैं मनारा चोपड़ा आज दिल्ली आई हूँ। दिल्ली मेरी अपनी सिटी है और आज एक इवेंट के लिए मैं दिल्ली आई हूँ, विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय मयूरी मित्तल। इट इज़ अ ब्यूटी पैजेंट which is called as Miss and Mrs. Red Carpet Crown of India, and I'm very excited to be a part of this। और महिलाएं आई हैं अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से। और आपको तो पता है मेरी तो फीमेल फैंस कितनी सारी है, तो इतनी सारी फीमेल फैंस को इंकरेज करने के लिए मनारा कैसे दिल्ली ना आती। एंड आई थिंक कि मेरा सौभाग्य है कि कितनी सारी लड़कियां मुझसे प्यार करती हैं और उन्हीं के समक्ष आज मैं आई हूँ दिल्ली। एंड आई विल बी जजिंग दिस ब्यूटी पैजेंट एंड आई लुक फॉरवर्ड फॉर अ वंडरफुल इवनिंग, एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल इनिशिएटिव बाय मयूरी मित्तल जी। थैंक यू सो मच मनारा। उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है टू पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। सो वो आपको बताएंगी कि किस किस कैटेगरी के लोग इस इवेंट में भाग ले रहे हैं। बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स करना चाहूँगी मनारा का एंड आंटी का, कामिनी चोपड़ा आंटी, एंड शी इज़ अ वेरी गुड आंटी। सीरियसली शी इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग एंड मनारा इज़ माय फेवरेट एक्ट्रेस। आई लव हर सो मच। Thank you so एंड much. इट्स माय प्रिविलेज दैट शी इज़ अवेलेबल हेयर टू जज दिस शो। एंड मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि ये शो विमेन एम्पावरमेंट को प्रेजेंट कर रहा है कि विमेन एम्पावरमेंट है क्या एग्जैक्टली। विमेन एम्पावरमेंट के बारे में हम यहीं पे दिखाएंगे कि शक्ति ही एक विमेन एम्पावरमेंट का मीनिंग है। वो शक्ति ऐसे है क्योंकि यहाँ पे एसिड अटैक सर्वाइवर हैं और वितिलिको वॉरियर्स हैं और यहाँ पे इंस्पायरिंग पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि यहाँ पे अपने आप को शोकेस करेंगे, अपने कॉन्फिडेंस को शोकेस करेंगे। और द वन एंड ओनली मनारा विल जज द शो एंड अनाउंस द विनर्स। सो दिस इज गोना बी रॉकिंग। So, would you like to have to say So something? I just want to say, when I was in Big Boss, so I had also gone through a lot in the house, and then Pooja Bhatt ma'am came and she says, queens are the one who fix each other crowns. Exactly. So today I think she gave that crown to me, and I think I have to take forward that legacy। and there are beautiful women, जैसे उन्होंने बताया, there are acid attack warriors and there are so many beautiful women, and I think I have to make sure that they feel proud and confident about who they are, and I am going to take that journey forward। Thank you। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पे हमें रोल मॉडल बनाने हैं, मॉडल नहीं। हम यहाँ पे मॉडल नहीं बनाने आए हैं, हमें ये सेट करना है कि हर महिला अपनी ज़िंदगी में एक रोल मॉडल बने। मॉडल बनने से बेहतर है रोल मॉडल होना। और यहाँ पे मनारा चोपड़ा हैं, उनकी मॉम हैं कामिनी आंटी। शी विल हैव some word with you। Yeah। थैंक यू सो मच। मयूरी ने इतना इनिशिएटिव लिया मनारा को बुलाने के लिए। आई एम सो ब्लेस्ड एंड हैविंग दिस गर्ल। कितना you, सोचा इसने गर्ल्स के लिए, Thank you, एसिड के लिए, और वो है जो पैचेस हैं बच्चों के। एंड इसने एक अलग ही विचार लिया लड़कियों को आगे दिखाने के लिए। आई एम सो प्राउड ऑफ हर थिंकिंग। देखो कितनी अच्छी है मयूरी की, Thank you कैसे so लड़कियों much, को आगे Aunty। लेके जाना है। Thank आई एम you सो so प्राउड। और much। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई भी लड़की है उसको पर्सनली आगे लेकर जाए। मैं वैसे भी नॉर्मली भी हर एक की हेल्प करने के लिए तैयार रहती हूँ, तो इसलिए मैंने मयूरी को कहा Seriously, aunty is very helping and she is very kind। मनारा विल कम एंड शी विल डू ये वंडरफुल पहला इवेंट। शो है जिसमें महिला सशक्तिकरण के लिए देखा गया है। और ये इंडिया का पहला ऐसा पेजेंट शो है जी। ग्रेट मैं बात जी। कर रहा हूँ कि एसिड अटैक से रिलेटेड जो है वो महिला यहाँ पर रैम वॉक पर थी, उस पर आप क्या कहेंगे जिस तरह से पहली बार हमने देखा है रैम वॉक पर? क्योंकि पेजेंट शो में कभी भी एंट्री नहीं देते हैं, वहाँ पे बायस होता है, एक फिक्स्ड क्राइटेरिया होता है बॉडी का, फेस का, सब चीज़ का। तो ऑब्वियसली पेजेंट में एंट्री नहीं होता है, पार्शियलिटी होती है, सोसाइटी में होती है, इवन घर तक में होती है। पेजेंट शो में हमें ये मिसाल देनी है कि कॉन्फिडेंस ही बेसिस है असली खूबसूरती का। ब्यूटी जो है वो कॉन्फिडेंस है हमारा ही मकसद। एग्जैक्टली। Skin deep, basically। Exactly। Beauty is obviously skin deep।
आज हमारे साथ है मयूरी मित्तल जी। आज का जो शो है अपने आप में बहुत आकर्षित है और आपकी जो हिम्मत है, नारी शक्तिकरण आप मजबूत कर रही है और जो निराश हो चुकी है, हताश हो चुकी है महिलाएं, आप उन सबको एक साथ आज जोड़ रही है। पहले तो ये बताइए आज किसका धन्यवाद करना चाहिए और क्या रूपरेखा आज के इवेंट के लिए आपने बनाई है? मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी, स्पेशली आप लोगों का करूँगी सबसे पहले, क्योंकि आपके ज़रिए ही मैं ये समाज में मैसेज देने के लिए खड़ी हूँ। आज इस जगह मौजूद हूँ आप लोगों की वजह से, इसलिए आपका धन्यवाद सबसे पहले करूँगी। और साथ ही में उन पार्टिसिपेंट का जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मेरे इस पेजेंट शो में वो पार्टिसिपेट उन्होंने किया। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस पेजेंट शो के ज़रिए मैं समाज में विमेन एम्पावरमेंट की बात करती हूँ। विमेन एम्पावरमेंट का मतलब है खुद की शक्ति को पहचानना, असली मतलब यही है। और कई बार ये होता है कि लोगों के साथ, खासकर महिलाओं के साथ, ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं कि वो अपनी सुध में नहीं रहती हैं, उनको कोई भी मोटिवेट नहीं करता है और वो हताश रहती हैं घर में भी, और वो बाहर तो खासकर यही होता है, वो कुछ नहीं कर पाती हैं। तो जैसे इस इवेंट के ज़रिए, इस पेजेंट शो के ज़रिए मैंने यहाँ पे इंस्पायरिंग पार्टिसिपेंट्स को मौका दिया है, जैसे कि यहाँ पे एसिड अटैक सर्वाइवर हैं और वितिलिगो वॉरियर्स हैं, और साथ ही में हमारी एक सौम्या जैन हैं जिनको बाय बर्थ एक मैं बीमारी ही बोलूँगी, क्या बोल सकते हैं, क्योंकि उनको फेस पे एक प्रॉब्लम था, लेकिन उनकी सर्जरीज हुई, देन वो आज इतनी स्ट्रांग हैं कि वो अकेले ट्रैवल करती हैं अदर सिटीज़ में, एंड शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, और उनके इतने सारे मिलियन फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पर। तो ऐसे पार्टिसिपेंट समाज के लिए, खासकर महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल होते हैं। तो जब हम इन ऐसी मिसाल महिलाएं जो होती हैं, जो मिसाल हैं लोगों के लिए, उनको जब हम मौका देते हैं और वो और भी आगे जाके समाज में ये दिखाती हैं कि हम खूबसूरत हैं, क्योंकि खूबसूरती का असली मतलब है आपका कॉन्फिडेंस। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप कितने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं जब आप समाज में निकलते हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट के साथ कोई काम को करते हैं, जब आपको कोई जॉब पे जाते हो या कोई ड्यूटी पे जाते हो, और कितने इतनी सब होने के बावजूद भी घटनाएं, आप अपने घर के काम कैसे तरीके से कर सकते हो, क्योंकि उनमें से हाउसवाइफ्स भी हैं तो ऑब्वियसली वो काम भी करती हैं। तो सारा मकसद मेरा यही था कि वो आगे बढ़ें अच्छे से और दूसरों के लिए एक मिसाल बने। इस बात को सोच के मैंने इस इवेंट को स्टार्ट करा था। और सबसे बड़ी बात ये कि ना, मेरी एक पेंटिंग मैंने बनाई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मेरी पेंटिंग है, ये मैंने रेड कार्पेट पेंटिंग बनाई थी। तो इसका मकसद यही था कि मैं रेड कार्पेट पे उन महिलाओं को चलाऊँगी जो कि अपना चेहरा नहीं दिखा रही हैं लोगों को। आप देख सकते हैं यह चेहरा नहीं दिख रहा है, इसीलिए क्योंकि उनको कहीं ना कहीं शर्म है समाज में, या उन्हें शर्म आती है निकलने से, तो हमने चेहरा इसीलिए छुपाया। बट ये रेड कार्पेट उन्हीं के लिए है। तो यही मेरा मकसद था, ये मेरी एक सोच थी जिसको मैंने यहाँ पे कहते हैं कि कैनवस पे उतारा और उसको फिर जीवित किया है आज। आपके इस मकसद को पूरा करने में आपको कितना प्रयास करना पड़ा, कितनी मेहनत करनी पड़ी इन महिलाओं के अंदर हिम्मत लाने? बिल्कुल, मैंने उनसे बात करी, उनको लगा कि नहीं हम कैसे करेंगे, आप वहाँ पे तो मॉडल्स होंगी, हम कैसे चलेंगे वहाँ पे, हमें ऐसा लग रहा है, हमें वैसा लग रहा है, हम मेकअप कर सकते हैं क्या हम हेयर स्टाइलिंग करेंगे, क्या हमारे लिए सेलिब्रिटीज़ आएंगे, क्या हमें वो ग्रीट करेंगे, क्या हमें अच्छे से वो किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। फिर मैंने उनको यही समझाया कि आपको सम्मानित किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? ये नहीं कि आपके साथ दुर्घटना हो गई, इसलिए कि आप उस दुर्घटना के होने के बाद, दुर्घटना नहीं कहेंगे, वो एक शोषण कहेंगे, जिसने भी कि उनके ऊपर एसिड अटैक सर्वाइवर हैं, वो एसिड अटैक किया उनके ऊपर, वो कौन थे लोग, वो कौन है लोग। तो मैं दुर्घटना नहीं बोलूँगी इसको, ये तो एक साजिश के तहत उन लोगों के साथ ही उन्होंने किया, उनका शोषण किया। तो वो मतलब कहते हैं ना कि वो इंसान तो क्रिमिनल से भी बड़े क्रिमिनल मैं बोलूँगी उनको, कि जो इतनी जानवर हैं, लाइक वो जानवर भी एक कहते हैं ना कि वो बहुत वो होता है, बहुत ही प्यारा होता है और बहुत ही वो रहता है हमारे साथ क्लोज। वो जानवर से भी बदतर हैं वो इंसान, जो एक महिला के ऊपर इतना अत्याचार करते हैं, और उस महिला की आप सोचो, वो पूरे घर में उसके जो बच्चे हैं, उसकी जो आगे की पीढ़ी है, वो पूरा सफ़र करते हैं। और उसके साथ साथ क्या होता है, समाज भी सफ़र करता है। अभी आप देख लीजिए रेप का जो केस चला, उससे अब लड़कियां डर रही हैं कि हमें शाम को घर से बाहर नहीं निकला, हमें अकेले नहीं निकलना, हमें डर लग रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सब बातें चल रही हैं। तो एक डर खौफ पैदा हुआ है, बिल्कुल सी बात, जाहिर सी बात है। और ऐसे ही ये लड़कियां डरती हैं कि नहीं, हमें अभी किसी लड़के से बात नहीं करनी है। तो हमें दिखाना है कि हर लड़का नहीं होता है। आप ये दिखा दो कि जिसने आपका कॉन्फिडेंस तोड़ा कि तुम शक्ल दिखाने लायक नहीं रहोगी, उन्हें दिखा दो कि आज तुम स्टेज पे खड़ी हो और तुमने क्राउन जीता। और भी जगहों से शामिल हैं, दिल्ली से हैं और नोएडा से भी हैं
अभी हमने क्योंकि ये दिल्ली सीज़न करा है तो हम दिल्ली को कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि अदर सिटीज़ से यहाँ पे आना मुश्किल होता है, ट्रैवल चार्जेस होते हैं एंड ऑल। हालांकि हम मदद भी कर रहे हैं, स्टिल हमने यही किया है, हम अदर सिटीज़ में जाएंगे और विमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे, महिलाओं को बताएंगे कि हाँ आप शक्तिशाली हैं, आपको शक्तिशाली होना ही पड़ेगा। ये दुनिया शक्तिशाली महिला को सलाम करती है। देखिए, अभी आपने कहा कि अदर सिटी में जाके हम प्रोग्राम करें। जी। आज का कार्यक्रम तो लगभग सफल ही रहा। जी। तो अगला प्रोग्राम कब और कहाँ और थीम क्या रहेगी वो और बताइए। जी बिल्कुल, अभी हम लखनऊ का प्लान कर रहे हैं, उसके बाद इंदौर का प्लान कर रहे हैं, फिर हम बॉम्बे जाएंगे और जयपुर जाएंगे, बैंगलोर जाएंगे। क्रांति चला दिया। जी बिल्कुल। चलिए, कुछ संदेश देना चाहिए मीडिया के माध्यम से। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि मॉडल होना ज़रूरी नहीं है, रोल मॉडल होना सबसे ज़रूरी है। और इसीलिए मैंने ये प्रेजेंट किया है कि मॉडल बनने का संदेश हम नहीं दे रहे हैं, आप रोल मॉडल बनिए। हमारे साथ है मल्लिका जी। मल्लिका जी बहुत बड़ी सिंगर है और उनकी आवाज़ का जो रस यहाँ घोला जाएगा। बड़ा अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है आज। क्या कुछ कहना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो मयूरी को थैंक्स देना चाहती हूँ, बिकॉज़ उसने ही इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइज़ किया है। इट्स नॉट एन ईज़ी कि इसको मतलब आप एक मंच में ला रहे हैं, सबके सामने ला रहे हैं, वो भी विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, उससे रिलेटेड, जहाँ की एक स्ट्रॉन्ग वेमेन का इंट्रोडक्शन होता है। काफ़ी ऐसे जो वायलेंस से गुज़र रहे हैं घर में, क्योंकि आज के डेट में वेमेन घर में भी सेफ़ नहीं है, बाहर भी सेफ़ नहीं है। सो डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर बाहर भी वायलेंस हो रही है। तो वो आज जो सामने आ रहा है और जो पार्टिसिपेंट्स हैं मेनली, उनकी बहुत बड़ा रोल है। और हमारे लिए तो मैं अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट मैं अभी देख के ही वो लोग सबको ही मुझे लग रहा है सारे विनर्स हैं, क्योंकि उनको देख के मैं खुद बहुत दुविधा में पड़ेंगे बिल्कुल। और बहुत अच्छा ये शो होने वाला है और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। और जी, हम आपके लिए बड़ा एक्साइटेड हैं। जो आपकी आवाज़ है वो बड़ी मीठी है, गुनगुना दीजिए आज। श्योर, 2-4 लाइन मैं सुना सकती हूँ। बहुत करीब हो। हाँ, मैं इसी शो के रिलेटेड सुनाना चाहूँगी और सारे वेमेंस के लिए मेनली सुनाना चाहती हूँ। रुक जाना नहीं तो कभी हार के, कांटों से चलेंगे बनेंगे अपने बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तो कभी हार के। और थैंक यू। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं मतलब यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम ऐसे आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे वॉक मतलब होता है, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच मयूरी मैम। हो रही है, थोड़ी सी हो रही है। थोड़ा सा डर लग रहा है, बट हो जाएगा अच्छे से। हाँ, डर के आगे जीत है। आज किसका नाम जानना चाहिए? माय नेम इज सौम्या जैन एंड आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश। जी, आज कैसा अनुभव है? क्या हेजिटेशन है, खुशी है, किसका धन्यवाद करना चाहिए? नहीं, बहुत एक्साइटेड हूँ। ऑब्वियसली आई एम सो ग्रेटफुल टुवर्ड्स गॉड एंड माय पेरेंट्स। जी। और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है बाय मयूरी मित्तल। So yeah, I'm very excited for this event. That never ever underestimate. Like if someone is having any health issues और किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उनको अंडर नहीं किया जाए। So always focus on inner beauty over outer beauty. So मेरा यही मन की बात है, इसी मोटिव से मैं यहाँ पर आई हूँ। जी, मेरा नाम रेशमा खातून है। जी रेशमा जी, आज आप एक फैशन शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या विचार आ रहे हैं मन में? वो रखना चाहिए कोई विचार? विचार एक ही है सर कि हम देख जैसे कि एक ऐसा सर्वाइवर है, हमें देख के कोई सोच भी रहा होगा कि एक ऐसा मॉडल है, राइट, लेकिन हम अपने आप में एक बहुत बड़े मॉडल है। क्योंकि आजकल जो हमारे देश में हो रहा है, कभी एसिड अटैक, कभी रेप, ये सब, तो मैं समाज में ये सबको बताना चाहती हूँ कि आप किसी का चेहरा जलाकर, किसी के साथ रेप करके आप उसके सपने, उसके काबिलियत को नहीं मार सकते। ये लड़ाई है जो मैं 10 सालों से लड़ रही हूँ। मैं 2014 में मुझ पर एसिड अटैक हुआ था,
लेकिन यही है कि जो मेरा सपना था कंटिन्यू अभी जारी है। चेहरा भले ही जल चुका है लेकिन मेरे हौसले और अभी सपने अभी भी ज़िंदा है, तो वो मैं ज़रूर पूरा करूँगी। मयूरी मित्तल जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मयूरी मित्तल का थैंक्स बोलना चाहूँगी। वो बहुत अच्छा काम कर रही है, समाज में एक ऐसा मैसेज वो दे रही है कि कोई मोटा हो, कोई पतला हो, कोई बदसूरत हो या सुंदर हो, उन सबको हक है मतलब दुनिया में जीने का, समाज में जीने का। हम सभी सुंदर है, तो वो ये प्रूव करना चाहती है, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच मयूरी मैम कि आपने ये डिसीजन लिया, बहुत ही अच्छा आपने ये इवेंट रखा है। थैंक यू सो मच। आज मयूरी मित्तल जी ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया है और देश के कोने कोने से सेलिब्रिटी यहाँ एकत्रित हुए हैं। साक्षी जी हमारे साथ है, अपनी टीम के साथ वो आई है। आइए पूछते हैं आज क्या विचार वो रखना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? विचार तो क्या विचार रखना चाहते हैं? फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऐसा एक शो करना। पहले हमने लाइफस्टाइल में अभी शो हुआ है रिसेंटली, उसके बाद ये एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम है। सो आगे अभी इसका कुछ आइडिया नहीं है, बट देखने में अरेंजमेंट में काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो सब कुछ नहीं। बढ़िया, धमाल होने वाला है। हाँ, दिखने में तो ऐसा ही है, अरेंजमेंट तो अच्छा है मतलब। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते जी। हाँ जी, निष्ठा। निष्ठा जी, हाँ जी। क्या विचार रखना चाहेंगे निष्ठा जी? एक्चुअली हमारा जो यहाँ पे इस टाइम कोलैबोरेशन बेसिस पे है, तो वी आर डिज़ाइनर स्पॉन्सर्स। जो हमारा ब्रांड है हमने अपने डिज़ाइंस उनको दिए हैं। जो यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, तो उस पर्पज़ से हमने अपने डिज़ाइंस यहाँ पे दिए, बिकॉज़ वी बिलीव इन विमेन एम्पावरमेंट। तो जब ये हमारे पास ऑफ़र आया था तो हमने कभी मना करने का सोचा ही नहीं, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट की बात नहीं है, यहाँ पे एक सोशल कॉज की बात है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। विचार कुछ नहीं है, बस यही है कि जो भी यहाँ पे जीतेगा, जो भी कॉन्टेस्ट है मिस एंड मिसेस का, तो उससे जो भी एम्पावरमेंट मिलेगी विमेन को, एक आगे स्टेप बढ़ता है कि किसी भी एज में कोई भी हमारा यहाँ पे डार्क कलर हो, लाइट कलर हो, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई एसिड अटैक विक्टिम है, कुछ भी है, तो वो मैटर नहीं करता है। विमेन कैन ग्रो एट एनी लेवल। श्वेता जी हमारे साथ है, अभी प्रैक्टिस वो कर आई है और फाइनल की तैयारियां चल रही है। आइए श्वेता जी से पूछते हैं आज वो क्या कहना चाहती है और क्या विचार मन में आ रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे लाइफ का एक ये ड्रीम था कि मुझे रैंप पे चलना था, और मैं थैंक यू बोलूँगी मयूरी मैम को। बिकॉज ऑफ हर आई एम हियर नाउ, दो आई एम अ टीचर, आई एम अ बायो टीचर, बट दिस इज़ वन ऑफ माई हार्ट, I want to become a model in my times, but because of some reason मैं नहीं कर पाई, but आज उनकी वजह से मुझे टाइम मिला है। सो थैंक यू सो